आज हम देखेंगे करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 11 से। एक्चुअली 1 से लेके 10 तक हम कल देख चुके थे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक नीति निर्माण को गति देना है। तो पहला ऑप्शन ये है, तो ये सही है, यही थीम है। इसकी थीम क्या है? स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थात विश्व स्वास्थ्य दिवस कब अपनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस अपनाया जाता है 7 अप्रैल को, जो 1948 में स्थापित होता है। अर्थात डब्ल्यूएचओ कब स्थापित हुआ था? तो स्थापित हुआ था 1948 में। दोनों ही सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सी सही हो जाएगा। अब डब्ल्यूएचओ के बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। दूसरा स्टेटमेंट यही तो था। फिर इसकी सदस्य कितने हैं? 194 सदस्य हैं। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अधनोम घेब्रियेसस। तो टेड्रोस अधनोम घेब्रियेसस है इसके वर्तमान महानिदेशक डब्ल्यूएचओ के। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन देखो। इसमें किसी व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में, तो कहाँ मोढेरा कहाँ है? गुजरात में। मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार, 20,000 बार किया है भाई सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो किसने बनाया है? संदीप आर्य ने। कहाँ के? ये हरियाणा के हैं। तो 20,000 बार बनाया सूर्य नमस्कार। ठीक है, तो 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। कहाँ पर? गुजरात के मोढेरा में। तो किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए कितना 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? तो निवेश करने की घोषणा की है, किसने की है ये बताना है। तो ये की है हमारी कितने अरब डॉलर की? 10 अरब डॉलर की। ये की है एडीबी ने, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने किया है। किसने किया है? तो एडीबी ने कितना 10 अरब डॉलर निवेश करेगा कहाँ? शहरी बुनियादी ढांचे में। अब ये है एडीबी। एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। कितने सदस्य है इसके? तो 68 है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में, फिलीपींस में। ठीक है, तो एडीबी की स्थापना 66 में और मुख्यालय कहाँ है इसका? मनीला, फिलीपींस में। अब 40 नंबर पर आते हैं। किस राज्य को दो आर्द्र भूमि कौन कौन सी खींचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया है? तो रामसर स्थल घोषित किया है किसने? तो राजस्थान। तो राजस्थान में है खींचन, और मेनार कहाँ है? राजस्थान में है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब है? 2 फरवरी को अपनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। थीम क्या है इसकी? तो आर्द्र भूमि और मानव कल्याण है। ठीक है, अच्छा, आर्द्र भूमि से संबंधित एक कन्वेंशन है जिसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक, ये कब का है? तो 2 फरवरी 1971 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। जबकि 21 दिसंबर 1975 को इसको क्या कर दिया था? तो इसको कर दिया था लागू। ठीक है, तो इसको लागू कर दिया गया था 1975 को, जबकि हस्ताक्षर हुए थे 1971 में। ठीक है, तो अभी 2 आर्द्र भूमियों को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थलों को में घोषित किया गया है, में शामिल किया गया। ठीक है, तो आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया। इन कौन कौन सी है? तो खींचन है जी, और मेनार है। कहाँ है? ये राजस्थान में है। अब 15 पर आते हैं। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया? क्या है? तो तेंदुओं की संख्या वाला महानगर और भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया। तो कौन सा है? ये पुणे है। ठीक है, तो अगर हम एक दूसरा फैक्ट देखें, तो किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? तो कहाँ है ये? उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मध्य प्रदेश। और किस महानगर में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? तो पुणे में है। भारत की तेंदुआ राजधानी कौन बन गया? तो पुणे बन गया है। ठीक है, तो महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी पुणे बन गया है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है। तो एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई किसकी? ठीक है, तो एविया लिस्ट है ये। ठीक है, इसका उत्तर बी है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां। 17वां क्वेश्चन में है, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 11-12 में गरीबी दर 27.1 से घटकर कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है अब घटकर? तो 3.3 हो गई है। तो यह है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। कितने सदस्य है विश्व बैंक के? तो 189 सदस्य है। मुख्यालय कहाँ है विश्व बैंक का? तो वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। 18वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? ठीक है, तो कौन सी है ये? तो फ्लिपकार्ट है हमारी। कौन सी है? फ्लिपकार्ट। तो अब देखते हैं, ये है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक का देखो स्थापना कब हुई थी?
तो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 से हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। कहाँ है जी? मुंबई में हेडक्वार्टर इसका। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो सैन्य प्रशिक्षण कौन सा राज्य शुरू कर रहा है? तो ये कर रहा है महाराष्ट्र। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। अच्छा, अभी इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, तो उसी के बीच भारत सरकार ने ईरान से अपने छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया, ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। तो ईरान से लाने की कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ईरान से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए तो ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। अब ये देखो, अन्य ऑपरेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन मैत्री कहाँ चला था? तो नेपाल में चला था 2015 में। ऑपरेशन गंगा है, तो ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया गया था भारत सरकार द्वारा? तो यूक्रेन में 2022 में, जब रूस ने आक्रमण किया था यूक्रेन पर, ठीक है। अब ऑपरेशन दोस्त देखो, तो ऑपरेशन दोस्त कहाँ है? ये सीरिया में चला है और तुर्की में चला है, ठीक है, तुर्की में चला है बेसिकली, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त। जब तुर्की में भूकंप आया था तब भारत सरकार ने चलाया था। अब 21वां क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी, तो फेनी क्या है? ये पीने वाला है, भारतीय मादक पेय है, नशीला पदार्थ है, को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। तो कहाँ का है ये? तो गोवा का है। कहाँ? जैसे काजू फेनी हो गई, ये सब गोवा में फेमस है, ठीक है। तो भारतीय मादक पेय फेनी भौगोलिक संकेतक दिया गया है इसको, तो ये गोवा का है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन है? तो पहली महिला नौसेना अधिकारी इसकी राष्ट्रपति की एडीसी नियुक्त हुई है। तो कौन है ये? लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी है। तो कौन है जी? यशस्वी सोलंकी है। बहुत यश प्राप्त करने वाला पद है एक तरह से, कह लो कि भी पहली महिला है नौसेना अधिकारी है। नाम क्या है इनका? यशस्वी सोलंकी है, जो राष्ट्रपति की क्या बनी है? एडीसी बनी है। पहली एडीसी है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है ये। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनके बारे में देख लेते हैं। ये 25 जुलाई 2022 को बनी थी। कौन से नंबर की राष्ट्रपति? तो 15वें नंबर की बनी थी ये राष्ट्रपति। इससे पहले कहाँ थी ये? तो झारखंड की राज्यपाल थी, तो झारखंड की राज्यपाल थी, ठीक है जी। 23वां देखो, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? तो ये की है पंजाब ने। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलाफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रोफेसर एम सतीश कुमार को। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से। कौन सा क्वेश्चन बन सकता है देखते हैं। तो गिफ्ट सिटी कहाँ है? तो ये हमारी गुजरात में है गिफ्ट सिटी। क्वींस यूनिवर्सिटी बेलाफास्ट कहाँ स्थापित हुआ है, यानी कि कहाँ पर इसका परिसर खुला है? तो गुजरात में खुला है। गुजरात में कहाँ? गिफ्ट सिटी में। 25वां प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है प्रति माह? तो ये कर दिया है इन्होंने 1100 रुपये, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन कल कर लेंगे। इस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन हैं, इसमें से हम 25 कर चुके हैं, तो 25 हम कल कर लेंगे, ठीक है। 25 बचे हुए, ये कल कर लेंगे 25।